अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों के सामने जो वीडियो अभी मैंने आप सब लोगों को दिखाया, ये दरअसल हमारे कस्बे डोडा के अंदर हुआ है। कल एक मामला कसरत से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हमें ज़रूरत महसूस हुई है कि आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ से अगर इसको कुछ लोग स्टांट मानेंगे, एक तरफ से अगर इसको कुछ और मानेंगे, लेकिन ये कुदरत का करिश्मा है कि वहाँ पर ऑटो ड्राइवर ने इस तरीके का कट मारा और उसके बाद वो हवा में ऑटो आने के बाद फिर से वो पहियों पर जो है खड़ा हुआ। ये तो अल्लाह ताला की देन है, लेकिन साथ ही साथ इसमें लापरवाही का एक अनोखा मंजर सामने आ रहा है बाइक राइडर्स की जानिब से। वो इस तरीके से कि बाइक राइडर्स एक तो स्पीड कम करके आगे की तरफ चल रहे हैं, ऑटो वाला पीछे से रेस में है, और साथ ही साथ जो बाइक राइडर्स हैं वो विदाउट हेलमेट्स हैं, विदाउट ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करे हैं। साथ में जब वो यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न लेते टाइम उन्होंने कोई इंडिकेटर, कोई ऐसी चीज जो सिग्नल हो, कोई हाथ देना, कोई इंडिकेटर लगाना जिससे ऑटो वाला अपनी रेस कम करता, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सीधा डायरेक्टली उन्होंने जो है यू टर्न करने का फैसला लिया। और जैसे उन्होंने यू टर्न करने का फैसला लिया, ऑटो बहुत ही रेस में था। अगर वो वहां पे ब्रेक भी देता, अगर वो रुकने की कोशिश भी करता, तब भी जो है वो टक्कर लगने का बहुत ही खदशा था और काफी सारी इंजरीज और कुछ ऐसे हादसे हमारे सामने आने वाले थे। लेकिन कुदरत का करिश्मा था और यह हम सब लोगों के लिए इशारा था कि इससे हम लोग आइंदा के लिए सावधान और होशियार रहने की कोशिश करें। क्योंकि अगर देखा जाए, ऑटो वाले ने जिस तरीके से कट मारा है, वो लगता है कि ऑटो खाली था, जिसकी वजह से वो हवा में जाने के बाद फिर भी जो है पहियों पर खड़ा हो सका। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसमें सवारियां भरी होती तो उसकी वजह से अगर वो हवा में उस तरीके से उठता तो वो एक तरफ से पलट जाता, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को नुकसान भी उठाने का सामना करना पड़ता। लेकिन इन तमाम चीजों को बचाने के लिए मैं आगे के लिए आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों के लिए जो कानून बनाए गए हैं, ट्रैफिक कवानीन जो हैं, चाहे वो बाइक राइडर्स हैं, चाहे वो गाड़ी के चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, जिस तरीके से भी आप सब लोग सड़कों पर आते हैं इन तमाम चीजों को चलाने के लिए, तो आप बड़ी होशियारी के साथ इन चीजों को करें। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ये एक लाइफ वन चांस है, इसके लिए आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और इस चांस को अच्छी तरीके से जियो और अच्छे होशियार होकर के जियो। इस तरीके की लापरवाहियां मत करो कि जिसकी वजह से आप सब लोगों को कुछ मजीद जो है भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आप इस वीडियो में देखें कि उसमें जो है बाइक राइडर्स अचानक से यू टर्न करने का फैसला लेते हैं, जिसकी वजह से ऑटो वाले ने इतना ज्यादा कट मारा कि वो हवा में जो है ऊपर उठा। हवा में उठने के बाद फिर वो पहियों पर आया। ये तो एक इस वक्त वायरल हो रहा है इसी बात पर कि किस तरीके से हवा में उठने के बाद जो है ऑटो फिर से पहियों पर आया। लेकिन आप सब लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, आप जब भी राइडिंग करें, जब भी ड्राइविंग करें, जब भी आप रोड्स पर आएं, जब भी आप कस्बों के अंदर गाड़ियां चलाएं, तो आमतौर से जो टकराव का मामला रहता है वो इन्हीं चीजों की वजह से रहता है। जो इंसान कुछ गलतियां कर जाता है, कभी अचानक से जो है सामने ब्रेक देता है, जिसकी वजह से पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होती है, वो उसको टक्कर जाता है, या आगे से कभी टकराव होता है। तो इस तरीके से इन टकराव से बचाने के लिए कस्बों के अंदर आमतौर से आप सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक रूल्स की और कवानीन का पालन करें, उनका इत्तिबा और इताअत करें। और साथ ही साथ जो इंडिकेटर्स आपकी गाड़ियों को लगाए गए हैं वो इसलिए नहीं है कि वो कोई शो पीस हैं या शो के लिए लगाए गए, वो आपके लिए इसलिए हैं कि आप दूसरे ड्राइवर्स को सावधान करें। आप साथ में ये देख रहे होंगे कि दो हैं राइडर्स, जो एक राइडर है उसके साथ में एक सवारी है, दो हैं, दोनों में से न जो है यू टर्न के लिए हाथ दिया पीछे जो आने वाला जो ऑटो था उसको, न इन्होंने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर ने कट तो मारा, ठीक है बच गए। लेकिन आइंदा के लिए इस तरीके के मामलात में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि इस तरीके का मामला दोबारा सामने ना आए। और यही वो चीज थी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक फैलाइए, पहुंचाइए और उनको दिखाइए कि इसको इंटरेस्टिंग और एंजॉइंग मोमेंट नहीं, बल्कि इसको एक खतरा और एक इशारा समझ लीजिए। क्योंकि ये एक ऐसा इशारा है जो आपको जिंदगी दोबारा दे रहा है उन राइडर्स को, जिन राइडर्स की वजह से कल उस ऑटो वाले ने इस तरीके का कट मारा है। यकीनी बात है कि ऑटो वाले के इस कट की तो दाद है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं था कि उस कट मारने के बाद जो है ऑटो स्टैंड ही रहता। लेकिन ये तो चलो ठीक है, कुदरत का करिश्मा है, ऑटो जो है वहां पे अच्छी तरीके से पहियों पे फिर आया और अल्लाह ने उन तीनों की जान बचाई है। लेकिन आइंदा के लिए आप सब लोग इन तमाम चीजों से होशियार रहे और इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है होलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए होलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। होलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070 9858131580।